वाटर, वैसे क्या बताना आप लोगों को, तो पहले ही वाटर के बारे में पता नहीं कितनी चीजें बता रखी है आप लोगों को, लेकिन फिर भी वाटर क्या होता है। देखो, एक टर्म है वाटर में, एक शब्द है जिसको कहते हैं टेरेनियम, टेरेरियम, टेरेरियम। ठीक है, ये मतलब इट इज एन आर्टिफिशियल इनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट। घर में छोटे छोटे प्लांट जो लगाए जाते हैं ना, उसके लिए एक इनक्लोजर होता है, उसको कहते हैं इस तरह का। जैसे मान लो कि आप क्या करते हैं, आपने कांच का बाउल देखा होगा, बर्तन देखा होगा, उसके अंदर कोई प्लांट को ग्रो करा देते हैं, रख लेते हैं इस तरह से, घर के अंदर कमरे के अंदर रख सकते हैं इस तरह हम लोग। चलो, व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, व्हाट इमेजेस कम टू योर माउंट। देखिए, वाटर की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग को पता है हमारे अर्थ पे सबसे अधिक वाटर ही है। 71% एरिया अर्थ का क्या है, वाटर से ही घिरा हुआ है, समुद्रों से। उसके बाद भी हमारे अर्थ के ऊपर जो डिसलाइन वाटर है, मतलब ऐसा जो अलवणीय जल है, जो समुद्र का पानी नहीं, वो किस रूप में, या तो नदियों के अंदर है, या तो ग्लेशियर्स के अंदर है, बर्फ के अंदर है, और नहीं तो ग्राउंड वाटर। सबसे अधिक जो पानी है वो ग्लेशियर का होता है। नदियां ग्लेशियर से निकल के आते हैं और उन्हीं नदियों से हम पानी पीते हैं। ग्राउंड वाटर हर जगह अवेलेबल नहीं है। नीचे जमीन के अंदर जैसा ग्राउंड होगा वहीं पर वो पानी मिलेगा आपको, हर जगह नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बस ये बताऊंगा कि समुद्र का क्या कॉन्सेप्ट है वाटर का। वाटर हमारे अर्थ पे दो ही तरह से, या तो समुद्रों के अंदर खारा पानी है, और नहीं तो लैंड के ऊपर नदियों में, झीलों में, या बर्फ के ग्लेशियर के अंदर, हिमनदों के अंदर मीठा पानी है जो हम लोग यूज करते हैं। इस अर्थ पे जितना भी वाटर आप देखते हो, हमारे यूज का केवल एक ही है वाटर, वो है डिसलाइन वाटर, जो कि मीठा पानी होता है। खारा पानी किसी काम नहीं आता। ठीक है, अच्छा, खारे पानी का सबसे बड़ा यूज अर्थ पे क्या है, कौन बच्चा बताएगा। हाँ, और खारे पानी से ही तो क्लाउड बनता है ना, मतलब जो भी पानी है उससे क्लाउड बनता है। अर्थ का 71% क्या है, खारा पानी ही है, नमकीन पानी है समुद्रों के अंदर। उससे क्या हुआ, सूरज की धूप पड़ी, नमक, वो पानी साफ होकर के, पानी वाटर वेपर या जलवाष्प बन करके ऊपर चला गया, बादल बन गया, बारिश हुई तो फिर साफ पानी मिल गया, है ना। देखिए, आवर अर्थ इज लाइक अ terrarium. The same water that existed centuries ago still exists today. The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. The major source of fresh water are the river, pond, springs and glaciers. Fresh water मतलब कि मीठा पानी जिसको हम पी सकते हैं। उस पानी का जो सबसे बड़ा सोर्स है हमारे अर्थ पर, वो क्या है, रिवर है, पौंड मतलब कि तालाब, स्प्रिंग मतलब कि जो झरने होते हैं, और नहीं तो फिर क्या है, ग्लेशियर, बर्फ से नदियां निकलती है ना। कर रही हो ना लाडो काम अपना, ठीक है। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, ये तो बता दिया, द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और सेलाइन एज इट कंटेन्स लार्ज amount of dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that you eat. समुद्र के पानी का जो पानी होता है, ओशन का जो वाटर है, वो खारा होता है। पहली बात, वो खारा क्यों होता है, वो खारा इसलिए होता है क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट या नमक होता है। ठीक है, इसलिए वो खारा होता है। ये सॉल्ट आता कहाँ से है, हमारे जो भी लैंड पर जितना भी जगह है, वहां से नदियां बह करके आती हैं, बारिश होती है, लैंड पर होती है, सब बह करके कहाँ जाता है, समुद्रों के अंदर जाता है। एनिमल्स की जो बोन्स होती हैं, आपकी जो हड्डियां है ना, वो कैल्शियम की बनी होती है, जो कि एक तरह से क्या कहते हैं, नमक के जैसा ही होता है।
तो उन सबों के कंटेंट होने के चलते लाखों साल तक समुद्र में रहने के कारण वो क्या हो गया, नमकीन पानी हो गया, नमक बन गया। ठीक है, और वो नमक वैसा ही है, उस नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड, आप घर में जो व्हाइट नमक खाते हो, सब्जी में मम्मी डालती है ना, उसको साइंस की लैंग्वेज में सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इज इट क्लियर? आप जो नमक घर में यूज करते हो उसको साइंस की लैंग्वेज में सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक। सैलिनिटी या लवणता, salinity is the amount of salt in the gram present in 1000 gram of water। 1000 ग्राम मतलब 1 किलो पानी। ठीक है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर मतलब 1 किलोग्राम पानी के अंदर जितनी नमक की मात्रा होती है उस वाटर की लवणता या सैलिनिटी उसी से हम लोग बताते हैं। पर 1000 ग्राम वाटर में कितना नमक है। आपने 1 किलोग्राम जो के पानी ले लिया और उसमें चेक किया कि इसमें नमक कितना है, तो उसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट आपने दिल्ली जल बोर्ड का पानी लिया जो फिल्टर वाला, या आपने फिल्टर का पानी लिया, आपने आरओ का पानी आप रख लो 1 लीटर या 1 केजी। उसके बाद आप दिल्ली जल बोर्ड का सप्लाई वाला जो पाइप वाला पानी आता है वो रख लो। उसके बाद हैंडपंप का पानी कहीं से निकालो या झोड़ का पानी ले लो, 3 सैंपल ले लो। उसके अंदर अब आप जब चेक करोगे तो आरओ वाला पानी जो होगा उसमें नमक बिल्कुल भी नहीं होगा, या हो सकता है समथिंग पॉइंट समथिंग कुछ हो। उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड वाले पानी में भी बहुत कम होगा। लेकिन जो जमीन के अंदर से खारा पानी निकालोगे या झोड़ का पानी लोगे तो उसमें देखोगे नमक की मात्रा ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात ना आपको? तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना नमकीन है, किसमें कितनी सैलिनिटी है, इस तरह पता लगा सकते हैं। The average salinity of the ocean is 35 parts per thousand। 35%। सैलिनिटी या लवणता को, लवणता या सैलिनिटी क्या है कि पानी कितना ज्यादा खारा है, कितना नमकीन है, वही सैलिनिटी कही जाती है। समझ में आ रही बात आप लोग को? कितना सॉल्टी पानी है। जितने भी दुनिया में समुद्र हैं, अगर सबका रेशियो निकालो, सबको जोड़ के एक साथ अगर देखो, तो पूरे अर्थ पर जितने भी ओशियन है उसका एवरेज सैलिनिटी मतलब औसत जो मात्रा होती है खारेपन की वो 35% या 35% है। दुनिया में सबसे अधिक सैलिनिटी या सबसे ज्यादा खारा पानी पता है किसका है? बोलो। नदी का पानी तो खारा होता है। नहीं होता, बोलो। मतलब ऐसे समुद्र का, हाँ, उससे तो बारिश होती है ऊपर जाके, फिर बादलों में वो फिल्टर कैसे? हाँ, यही अच्छा क्वेश्चन है, बता भी रखा है। कौन बच्चा बताएगा छोटे बच्चों में से? ये जो समुद्र का खारा पानी है तो इसी में से खारे पानी से तो बादल बना। धूप पड़ती है इसीलिए सर वो उबल जाता है, इसीलिए बोलो। वो नमक नीचे रह जाता है। हाँ, नमक में वेट होता है, समझ रहे हैं ना, तो वो भाप बन करके नमक ऊपर नहीं जा पाता, तो नमक जमीन पे ही रह जाता है, समुद्र के अंदर रह जाता है। गुड। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है। एनसीईआरटी में बेटे कैसे गलत कहे, लेकिन आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो ये चीज गलत है। माना जाता है कि मृत सागर या जो डेड सी, इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे जो डेड सी है वो दुनिया में सबसे अधिक खारा है, उसका पानी सबसे अधिक नमकीन है। मतलब कि अगर 1 किलोग्राम पानी लोगे ना तो उसमें 340 ग्राम नमक निकल जाएगा। अरे कुछ समझ बात? 1 किलो पानी का सैंपल लो, चेक करोगे ना तो 340 ग्राम उसमें क्या मिलेगा? केवल नमक मिलेगा। तो बहुत ज्यादा ये सैलिनिटी होगी। ठीक है, स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द, टिक लगाओ बुक में एनसीईआरटी के, swimmers can float in it because the increased salt content makes it dense। अगर कोई भी स्विमर या तैराक, ठीक है ना, आपको मैं उठा करके उस पानी में फेंक दूं तो इतना सेलाइन वाटर है ना कि आप उसमें डूबोगे नहीं, ऊपर ऐसे ऐसे फ्लोट करते रहोगे। लेकिन लेट मी क्लियर फर्स्ट, एक चीज मैं देख लूं कि कहीं मैं सही हूं या गलत, तब मैं वो आपको फैक्ट बताऊं। दुनिया में सबसे अधिक सैलिनिटी या लवणता मृत सागर या डेड सी में पाया जाता है, ये फैक्ट सही है। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि दुनिया में सबसे अधिक सैलिनिटी वाला या लवणता वाला झील या लेक कौन है, तो आप बताओगे वॉन लेक। वॉन, ठीक है, वॉन लेक
टर्की या तुर्की देश का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे। इस देश में वो लेक है, उसकी सैलिनिटी भी बहुत ज्यादा है। लेक में होगा तो वो होगा, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेड सी होगा। डेड सी से भी ज्यादा सैलिनिटी है? नहीं, डेड सी से कम होगी। वॉन लेक। अब देखिए मैं आपको बताता हूं पूरे अर्थ पे पानी का क्या रेशियो है। बेटा आप जब नोट्स लिखेंगे जब घर पे, तो मैं यहाँ पे अंडर सर्कल कर रहा हूं, आप उसको जरूर लिखेंगे अपने नोट्स में। सर खारे पानी से सर नहाएंगे तो क्या होगा? खारे पानी से नहाएंगे बेटे तो इचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है, क्योंकि और वैसे भी है ना, आपको चिपचिपाहट का एहसास होगा नमकीन पानी से नहाएंगे तो। ठीक है बैठिए। आपको बिल्कुल फ्रेशनेस का एहसास नहीं होगा, जैसे एकदम बिल्कुल ठंडे पानी से, अच्छे पानी से नहाएंगे तो देखते कितनी फ्रेशनेस महसूस होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे प्लॉट में खारा पानी, हैंडपंप है, खारा पानी आता है। आप नहाओगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, अगर आप साबुन या शैम्पू लगाते हो तो झाग नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे झाग हो जाता है ना, वो होने दिक्कत हो जाएगी। और अगर मान लो साबुन शैम्पू लगाएंगे, झाग नहीं होगा, तो फिर अगर जो लोग बिना साबुन शैम्पू के नहाते तो हो सकता है उनको फ्रेशनेस में आ भी जाए, मरेगा कोई नहीं। ठीक है, लेकिन अगर जो भी लोग समुद्र में नहाते हैं तो फिर उनको फ्रेश वाटर से नहाना ही पड़ेगा, नहीं तो नमक का जो है ना मात्रा आपकी स्किन पे रहेगा, जिससे कि आपको दिक्कत हो सकती है इचिंग की। पूरे अर्थ पर जितना भी पानी है, हमें नहीं पता समुद्र लैंड का, सबका, पूरे पृथ्वी का जो पानी है, अभी बीच में पूरे पृथ्वी का जो पानी है 97.3%, 97.3% जो पानी है पूरा का पूरा, वो ओशियन के अंदर है। खारे और फ्रेश वाटर की बात हम नहीं कर रहे। ठीक है, अब ओशियन के अंदर जो ये 97.3% पानी है वो सेलाइन वाटर है, मतलब कि कैसा पानी है, नमकीन पानी। एक क्वेश्चन पूछा गया कंपटीशन में कि दुनिया का कौन सा ऐसा सागर है जिसका पानी खारा नहीं, तो आपको बोलना है कोई नहीं, ऐसा कोई ओशियन है ही नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि चाहे समुद्र किसी भी कोने में क्यों ना हो, सारे के सारे ओशियन एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो सारा पानी एक दूसरे से मिलता रहता है, जिस कारण से सारे के सारे खारे हैं। पहली बात। दूसरी बात, 97.3% हो गया। अब उसके बाद जो बचा 3%, 2.97% जो पानी बचा, 2.97% जो पानी बचा वो खारा नहीं है। अब वो कैसे? इसके अंदर से 2.1 फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा मात्रा, पीने वाले पानी की जो सबसे बड़ी मात्रा वो आइस कैप के अंदर है। अंटार्कटिका पूरा बर्फ है, आर्कटिक ओशियन में बहुत सारा बर्फ है, ग्रीनलैंड आपने सुना होगा, अर्थ का सबसे बड़ा आइलैंड कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। धरती का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। ठीक है, और जितने ऊंचे ऊंचे बर्फीले माउंटेन आपको दिखते हैं, हिमालय तो आपको दिखता ही है, ऐसे बहुत सारे माउंटेन। तो पहाड़ों की चोटियों पे जमा हुआ बर्फ, अंटार्कटिका, आर्कटिक ओशियन का जमा हुआ बर्फ और ग्रीनलैंड, इन सबों के अंदर ही जो पानी है वो फ्रेश वाटर है। और ये 2.97% टोटल जो अर्थ पे फ्रेश वाटर है, उसका 2.0% तो यही है केवल इन्हीं के पास, बर्फ के अंदर है। समझ में आई बात आपको? बर्फ के, हमारे अर्थ पर जहां भी बर्फ है, आइस है, वहां टोटल फ्रेश वाटर का जो टोटल अर्थ पे फ्रेश वाटर कितना है? 2.97%। ठीक है, इस 2.97% का 2% केवल आइस में है। ग्राउंड वाटर की बात करें तो 0.68%। कर बेटा, अच्छी बच्ची है तो। कल से खाने पीने का लाइए कुछ आज, गुड, ज्यादा लेके आए। फ्रेश वाटर लेक, जो मीठी पानी की झीलें हैं, जहां पानी मीठा होता है, पी सकते हो, वो 0.009% है। इनलैंड एरियाज एंड सॉल्ट लेक जो है, इसमें इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक, धरती के मतलब कि बाहर नहीं, जैसे कि आप कैस्पियन सी देख लो, ब्लैक सी देख लो, ये जो अंदर जमीन के लैंड से घिरा हुआ जो ओशन है, या सॉल्टी लेक है जो नमकीन पानी है, वो 0.009% है। हमारे एटमॉस्फेयर में भी है ना, ये जो हवा है, इसके अंदर भी मॉइस्चर है, हवा के रूप, हवा में भी पानी होता है। आपको पता है ना, पानी का गैसियस रूप या हवा के रूप में जो उसका प्रकार होता है, उसको वाटर वेपर या जल वाष्प कहते हैं। कैप्शन सी का नाम पीछे सी लगता था, लेकिन उसको लेके कहीं ना। हाँ, कैस्पियन सी है। अच्छा क्वेश्चन है। कैस्पियन सी इसलिए कहते हैं क्योंकि साइज में बहुत बड़ा है और खारा है, लेकिन उसको
लेक इसलिए कहते हैं क्योंकि चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ है, और अर्थ का सबसे बड़ा वो लेक भी है। कैस्पियन सी हमारे अर्थ का सबसे बड़ा लेक भी कहा जाता है। सर वो खारे पानी की है ना? हाँ, पूरा खारा पानी। रिवर्स में 0.0001% है। इस तरह से पूरा का पूरा पानी का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पे है। समझ में आ गई बात आप लोग को? चलिए, मैं फिर मैप पे कुछ आप लोग को समझा दूं। आप लोग को नहीं मिलेगा, आप लोग जब वीडियो देखेंगे तब मिलेगा। जो ऑनलाइन बच्चे वो देख पाएंगे। फिर भी आप लोग को मैप तो याद ही है। एक मैप निकाल दो उसके बुक में, वर्ल्ड मैप निकालो, आप लोग को दिख रहा होगा। सब तो बुक लेके आए ना ज्योग्राफी की? तुम बैग लेके नहीं आए हो? हाँ, तो लेके आया करो। देखिए, या हमारे अर्थ पर जितना भी पानी है, इसमें देखिए लिख रखा है, जितने भी लेक आपको दिखेंगे, जितनी भी नदियां मोस्टली दिखेंगी, और जितने भी सागर हैं, आपको पता है कौन से सागर कहाँ हैं। अगर आप देखोगे तो हमारे वर्ल्ड में यहाँ पर सबसे लेफ्ट में और राइट में ग्लोब पे क्या होगा, आपको पैसिफिक ओशियन दिखेगा, प्रशांत महासागर दिख रहा होगा। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सॉरी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच में आपको अटलांटिक ओशन पूरा मिलेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नीचे साउथ की तरफ साउथ अटलांटिक ओशन मिलेगा आपको, अटलांटिक। और ये साउथ अटलांटिक ओशन को आप ये भी कह सकते हैं अंटार्कटिका ओशन भी कह सकते हैं। ये नहीं, ये अटलांटिक ही है। सबसे नीचे आओगे, सबसे नीचे मैप पे, तो आपको क्या मिलेगा, साउदर्न ओशियन। और ये साउदर्न ओशियन क्या है, मतलब कि ये साउदर्न ओशियन को हम अटलांटिक ओशियन भी कहते हैं। सबसे ऊपर जाएंगे तो आर्कटिक ओशियन, जो सबसे छोटा सागर है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पैसिफिक ओशियन, बिल्कुल सही। उसके बाद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में जो इलाका दिख रहा है, ये इंडियन ओशियन का है। तो ये 5 महासागर आपको देखने को मिल गए। ठीक है, दिलीप अपने हाथ को ना फोन से हटा के रखिए, नहीं तो घर पे आके ना हाथ काट दूंगा। इंडियन ओशियन। चलिए, ओशियन सर्कुलेशन। अब देखिए, पहले मैं आपको यह भी बता दूं, याद रखिएगा कि 22 मार्च को वर्ल्ड या विश्व जल दिवस या वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। 22 मार्च को, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है या वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। दिलीप तुम बहरे हो क्या? आऊं मैं अभी? ये क्या कर रहे हो? ये पागल अंदर बैठे यार, अंडे। ये आना जाना कुछ नहीं, ढेले के बराबर नॉलेज। और ये किस महापुरुष ने व्हाइट कलर से किया है? इसको भी रेज करो। सब जंगली है सब। देखिए, हटवा देंगे, अंदर करना है। कोई नहीं, एक सेकंड। अपने आप कुछ नहीं कर। 1 मिनट रुकना बेटा, आप लोग पीछे जाइए। साइकिल हटाओ यार अपनी, जिसकी ये चलेंगे क्या?
ठीक है, तो ओशियन सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो समुद्र का पानी है ना वो आता जाता रहता है। समुद्र के अंदर पानी है, ओशियन के अंदर पानी है। जब सूरज की धूप पड़ेगी तो क्या होगा, पानी गर्म होकर के इवेपोरेट होगा, भाप बनेगा और ऊपर उठ के क्लाउड बनाएगा। क्लाउड बन के ऊपर गया, ऊपर से फिर बारिश हुई, फिर लैंड पे गिरा और फिर लैंड से वो नदियों के रास्ते होते हुए फिर समुद्र में आता है और फिर ये सर्कुलेशन बना रहता है। ठीक है, वेव्स या धारा क्या होता है, लिखा हुआ है ना हिंदी में, क्या है हिंदी में, क्या लिखा हुआ है? अरे आगे भी तो बढ़े मुन्ना। वेव्स तरंग है ना, तरंग, समुद्री तरंग। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जब तेज हवाएं समुद्र के ऊपर से बहती हैं, समझ रहे ना, तेज हवाएं समुद्र के ऊपर से बहती है तो क्या होता है कि समुद्र के पानी को भी अपने साथ अपने ही डायरेक्शन में बहा करके ले जाती है और ऊंची ऊंची तरंगे या लहरें बनाती है, इसी को वेव्स कहते हैं। ठीक है, सुनामी की बात करते हैं। सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। ठीक है, सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसको हार्बर वेव्स या बंदरगाह की या पोत की, जो भी समझ लीजिए, वहां की लहरें कहते हैं। बिल्कुल बता रहे हैं आपको, चिंता मत करिए। दिखिए मेरे को, अब ये क्वेश्चन है कि आखिर सुनामी आती कैसे है। ठीक है, तो सुनामी के आने का कारण ये है कि जब भी कहीं अर्थ के नीचे भूकंप आ जाए, ठीक है, अर्थक्वेक आ जाए या वॉल्केनो फट जाए, ज्वालामुखी का विस्फोट हो, या किसी भी तरह से चट्टानें खिसक जाएं अर्थ के नीचे, क्रस्ट के नीचे, तो इससे क्या होगा कि इम्बैलेंस होगा। क्या? अरे तू अपना काम करना, वोल्केनो मिस्टर वोल्केनो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, समुद्र में आपको पता है, लैंड पर तो वोल्केनो है ही नहीं, कहीं बहुत कम है। जो भी वोल्केनोज है जितने भी हैं मोस्टली समुद्र के अंदर है। ठीक है, जब मैं पढ़ाता हूँ ना मेरा ध्यान कहीं और रहता है कि वो आएंगे गाड़ी निकालेंगे, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मेरा ध्यान वहीं चला गया। तो सुनामी में क्या होता है, समुद्र की लहरें 20-30 मीटर ऊंचाई तक आती है, ऊंची ऊंची लहरें, और जाके जितने भी किनारे वाले इलाके उससे टकराती है। तो तू क्या देख रहा है, तेरे ऊपर थोड़ी लहर गई है, ये डर गया पता नहीं क्यों, दिल पकड़ के बैठ जाए कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, पागल। तो ये ऊंची ऊंची जो लहरें होती हैं वो तट के किनारे जितने भी इलाके हैं, जो भी लैंड के किनारे इलाका, सब पे कब्जा कर लेती हैं, सबको अपने अंदर डुबा लेगी या बहा करके सबको डिस्ट्रॉय कर देगी। एक फ्लड जैसी सिचुएशन या बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। समझ में आ रही बात ना आपको? ठीक है, इस वेव्स की स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। सोच लीजिए कितनी ज्यादा है। 2004 में ऐसा ही सुनामी आया था। ठीक है, ये इंडोनेशिया में प्रारंभ हुआ था, लेकिन भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सबों की कोस्ट से टकराया था और लाखों हजारों लोग इससे मारे गए थे। टाइड्स, टाइड्स मतलब ज्वार भाटा जो होता है। समुद्र का जो पानी है, जब अमावस्या या पूर्णिमा की रात होती है तो चंद्रमा जो होता है ना अर्थ के ज्यादा नजदीक होता है। ठीक है, या सामने होता है, जिस सामने मतलब कि अर्थ है वहां पर वो दिखता है। इससे क्या होता है कि वो समुद्र का जो पानी है ना उसके आकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, चंद्रमा की ग्रेविटी के कारण वो है ना और ऊपर उठता है।
अर्थ पे क्या चीज को ऊपर खींच सकता है? अर्थ पर तो लूज मात्रा में केवल हवा नहीं तो ये वाटर ही है, तो उस वाटर पे ग्रेविटी लगती है जिसके कारण वो ऊपर उठता है, मतलब ऊंची ऊंची लहरें बनती है। ठीक है, तो इसको ज्वार या टाइड्स कहते हैं। ठीक है, नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड, है ना, ये दो तरह के टाइड्स होते हैं। सर ये ब्लू ब्लू करा स्क्रीन में। दिलीप की ब्लू में निकालूंगा, अभी बगल में है ना, पर क्लास खत्म हो जाए फिर दिलीप से मिलने जा रहा हूँ। दिलीप ने ब्लू बनाओ, मैं आज आज इतना ही रहने दो, इस चैप्टर को मैं किसी दिन और कराऊंगा। किसके?